आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रायदही के बाद रायशुमारी के इंतजामात को दी गई खतियत। 3 दिसंबर को रायशुमारी मराकिज़ पर सख्त सिक्योरिटी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में किसी भी हल्के में रीपोलिंग नहीं होगी। कांग्रेस की शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। सदर बीआरएस कान्हो का इक़दाम 4 दिसंबर को तलब किया गया। काबीनी इजलास, सीएमओ से जारी किया गया बयान। तेलंगाना में तमाम सियासी जमातें अपनी कामयाबी को लेकर पुरउम्मीद। बीजेपी को मखलूत हुकूमत की तवक्को। तमाम पार्टियां हिकमत अमली में मसरूफ। मदरसे रहमानिया के स्टोर रूम में आतिशज़दगी। शॉर्ट सर्किट के बाद पेश आया हादसा। मजलिस के इंतखाबी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मक्का मस्जिद में दुआ की गई। मोतमद अमूमी अहमद पाशा कादरी और मजलिसी कायदीन ने की शिरकत। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की रायदही मुकम्मल हो चुकी है और रायशुमारी के लिए इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया है। वोटों की गिनती इतवार को होगी। ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम्स मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वोटों की गिनती के इंतजामात को भी मुकम्मल क़ातियत दे दी गई है। हल्का मुशराबाद के वोटों की गिनती एवी कॉलेज दोमलगुड़ा में होगी। मलकपेट के वोटों की गिनती अंबरपेट इंडोर स्टेडियम में की जाएगी। इसी तर्ज पर अंबरपेट के वोटों की गिनती रेड्डी वीमेंस कॉलेज नारायणगुड़ा खैरताबाद में और कोटला विजय भास्कर इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा में जुबली हिल्स की वोटों की गिनती होगी। इसी तौर पर सनत नगर, उस्मानिया सिटी, नामपल्ली, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, कारवान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मासाब टैंक, गोशामहल वीमेंस कॉलेज कोटी, चार मीनार की गिनती कमला नेहरू पॉलिटेक्निक नुमाइश मैदान, चंद्रानगुट्टा हल्के के वोटों की गिनती निज़ाम कॉलेज बशीरबाग और याकूतपुरा हल्के के वोटों की गिनती सरोजनी नायडू महाविद्यालय वाक़े नुमाइश ग्राउंड पर मुनक़िद है। रायशुमारी मराकिज़ के पास भी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त रहेगा। జస్ట్ ఇది క్లోజ్ అని చూస్తే సరిపోతుంది. జస్ట్ ఇది క్లోజ్ అని చూస్తే సరిపోతుంది. जुमेरात को तेलंगाना के तमाम अजला में हुई रायदही का फ़ीसद 70.74 रहा, जबकि हैदराबाद में काफ़ी कम फ़ीसद देखा गया। नाज़रीन, इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मीडिया को तफसीलात बताई हैं। उन्होंने किसी भी पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग के इम्कान को मुस्तरद किया। उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती के सिलसिले में इंतजामात किए गए हैं। इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
रियासत तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 3 दिसंबर बरोज इतवार को सुबह 8 बजे से रियासत भर के 1760 मराकज़ पर राय शुमारी के तमाम तर इंतजाम पाए तकमील कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी और उसके आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की राय शुमारी करते हुए हर राउंड के नतीजे जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि 30 नवंबर को होने वाली रायदही का रियासत भर में मजमूई फीसद 70.74% रहा और सबसे ज़्यादा मंगलूर असम्बली हल्के में 91.5%, जबकि सबसे कम याकुतपुरा हल्के असम्बली में 39.6% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन सख्त सिक्योरिटी और CCTV कैमरों में महफूज कर दिए गए हैं। Actual election process की वस्ते by and large the entire election process went on very smoothly. Small friction at few places we saw. A few places there was some need for replacement of EVMs. Adi kuda cheyadam jarigindi. So with all that we were able to complete the election process, poll process yesterday. As I said, all the EVMs have already reached their destination. They have been sealed. They have been now put under the CCTV cameras. They have been put under central force security. Candidates, వాళ్ళ representatives అక్కడ they are there most of the places లో seal చేసేటప్పుడు కూడా they were there. They accompanied the ballot boxes when they were coming. Of course, the polling agents were there in the polling stations. So entire process, the idea is basically that the candidate or his agent should always be there whenever the ballot or the EVM travels, wherever it travels. Coming to the number of voting, so Ninna Ratri we gave the approximate numbers. Now, ఈరోజు మార్నింగ్ అబ్జర్వర్ గారు ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో అలాంగ్ విత్ ROs కూర్చొని స్క్రూట్నీ చేస్తున్నారు. సో ప్రిలిమినరీ స్క్రూట్నీ ఆఫ్ కోర్స్ రిసెప్షన్ సెంటర్లోనే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ చేసుకుంటారు. ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్ ఏం రాశారు, ఎట్లాంటి సంఘటనలు జరిగినాయి అవి అంతా చూసుకొని పెట్టుకుంటారు. తర్వాత ఈరోజు మార్నింగ్ 11 o'clock ఆన్వర్డ్స్ ఆ స్క్రూటనీ కూడా జరుగుతూ ఉంది విచ్ ఎవర్ ప్లేస్. సో బై అండ్ లార్జ్ ఇన్ అనదర్ 1 or 2 hours we should be getting the reports of completion of scrutiny at every place. Then we will be able to get the final detailed polling station wise number. Right now our numbers are same number that we gave yesterday night, 70.6% poll for the entire state. This, as I said, is a estimated final number. Once the polling station wise numbers come to us, then we will be able to give you final up to the last digit what exactly is the number. Highest poll చూస్తే మున్గోడులో జరిగింది 91.5%, lowest poll 39.6% at Yakutpura. 79 constituencies had more than 75% polling. So this is the overall numbers as far as polling is concerned. Now coming to the counting arrangement, as I was saying, every counting center lo 3 cordons of security untundi. So inner layer will be there of the central security forces. Tarvata second layer lo state armed reserve will be there, and outer level lo state police force will be there basically to control the traffic so that it does not come near it. This is on the day of counting. Otherwise 2 layer will be there, CAPF and state force. CAPF in the inner cordon and outer cordon will be state armed force. 40 companies of CAPF have been deployed for guarding the EVM strong rooms and for the counting. So వాళ్ళు counting అయ్యే వరకు అక్కడే ఉంటారు. CCTV coverage is there of the strong room, which is footage is being shown to the candidates also or their representative, whoever is there. Polling కొన్ని ప్లేస్లో చాలా హై పర్సంటేజ్ జరిగినాయి. In addition to that, of course, కొన్ని constituencies low. In fact, most of the constituencies low, the number of candidates is high. So, andukane
ప్రతి రౌండ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఇప్పుడు ఈవీఎం రిజల్ట్ బటన్ నొక్కితే 1 by 1 ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ది దాంట్లో కనపడతాయి. ఆ ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ది నోట్ చేయాలి, ట్యాబులేట్ చేయాలి. ట్యాబులేట్ చేసిన తర్వాత అంతా టేబుల్ వారీగా దాన్ని మొత్తం అన్నిటినీ ట్యాబులేట్ చేస్తారు, అంటే సెంట్రల్ ఆర్ఓ టేబుల్లో. తర్వాత దాని మీద ఆర్ఓ గారు అబ్జర్వర్ గారు కనీసం 2 ప్లేస్లు అట్ ర్యాండమ్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు. సో ఈ అంతా ప్రొసీజర్ కొద్దిగా డీటెయిల్డ్గా ఈసీఐ వారు ఎందుకు పెట్టారంటే ఏం ఎర్రర్ లేకుండా జరగాలని ఉద్దేశం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇవి అంతా ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే కొద్దిగా ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్. సో ఎస్పెషలీ ద ప్లేసెస్ వేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ వెరీ హై, మనకు ఒక్కొక్క రౌండ్కి ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు. సో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని వీఆర్ బేసికలీ ట్రయింగ్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో, నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, 6 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో మోర్ దెన్ 500 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాంటి ప్లేస్లో మిగతా అన్ని ప్లేస్లో 14 కౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఉంటే ఈ ప్లేసెస్లో 14 + 14 28 కౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటి అడిషనల్ అరేంజ్మెంట్ సో దట్ కౌంటింగ్ హ్యాపన్స్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. అఫ్ కోర్స్ కౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కరెక్ట్ 8 o'clockకి. తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఈవీఎం కౌంటింగ్ మొదలు పెడతారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే అది ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది, ఇది ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ కౌంటింగ్. వీఆర్ నౌ ఈరోజు రేపు ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు reporting all the details of whatever has happened and then taking the approvals of the Honorable Commission for इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मानिकराव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में ये बात खुश आइंद रही कि कांग्रेस कायदीन ने मुत्तहदा तौर पर जद्दोजहद करते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार की राह हमवार की। उन्होंने दावा किया है कि 70 से ज़ायद नशिस्तें कांग्रेस हासिल करेगी। मानिकराव ठाकरे ने बताया कि कौमी कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो और बेहतरीन हिकमत अमली के अलावा 6 जमानतों और जामे इंतखाबी मंशूर की वजह से रियासत की आवाम ने कांग्रेस पर एतमाद का इजहार किया है। जो वोटर्स है तेलंगाना के, जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता खड़गे साहब है, सोनिया जी गांधी है, राहुल जी है, प्रियंका जी है, वेणुगोपाल जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बने उन्होंने बहुत ही यहाँ पे ध्यान देकर कांग्रेस पार्टी को उठाने का प्रयास किया है। और जनता ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट में आए, क्योंकि जो भी वायदे पहले गवर्नमेंट ने किए थे वो भी फल रही है पूरी तरह। रोज़गार देने में फल रही है, जो भी यहाँ पे SC ST कम्युनिटी को मदद करने की बात वो करते थे, माइनॉरिटी की मदद करने की बात करते थे, उससे भी फल रही है। सभी पहलू पे अगर देखा जाए तो पूरी तरह विफल करके उनके बारे में पूरे तेलंगाना में कहा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज हम 70+ होंगे, इतना मैं बताता हूँ। जो भी सर्वे कुछ कम ज़्यादा उसमें आ रहे हैं, लेकिन सभी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 60 के आगे जाएगी, मेजॉरिटी आएंगी। लेकिन कुछ सर्वे ये भी कह रहे हैं कि अच्छी तरह पोजीशन में कांग्रेस पार्टी आएगी। हमारा पहले से ही कहना है कि हम 70+ तेलंगाना में जाएंगे, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या स्थिति है इसका जायजा हमने लिया है। बार बार चर्चा हुई है, वहाँ की स्थितियों के बारे में चर्चा हुई है और हमने बड़ी अच्छी तरीके से कैंपेन भी चलाया है। सीट के बारे में भी बड़ी अच्छी तरीके से चयन किया है और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमने 6 डिक्लेरेशन दिए हैं, सोनिया जी गांधी, राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, जो जिस तरीके से डिक्लेरेशन यहाँ आकर किए हैं उस पर जनता का विश्वास है। क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट हमारे पास आई थी, जैसे कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी, तो सभी स्टेट में हमें बड़ी अच्छी तरीके से हमारे जो भी वहाँ पे गारंटी दी थी पूरी तरह लागू की है। लेकिन इसके लिए भरोसा पूरे स्टेट के, तेलंगाना की जनता का भरोसा कांग्रेस के ऊपर है। तो हम 100% आपको कहते हैं कि 70+ कांग्रेस यहाँ पे MLA चुन के आएंगे। तो वो देखते हैं कि MLA का क्या रुझान है, किस तरीके से MLA चाहते हैं।
सब परिस्थिति का वो जायजा लेते हैं और उसके बाद हाईकमांड को बताने के बाद हाईकमांड फाइनल करती है कि इस तरीके से नेतृत्व किसने करना चाहिए। लेकिन बहुत ही एक साथ होकर सबसे ज्यादा महत्व यहाँ के मैं नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दूंगा। सबसे पहले जब से मैं आया हूँ तब से उन्होंने जो भी अनबन थी तो पूरी तरह कांग्रेस जितवाने के लिए सब एक साथ होकर, एकजुट होकर यहाँ पे तेलंगाना में काम किया। उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। सीएम के चेहरे के बारे में ना मैं मेरा पूरी तरह उस तरीके का अधिकार है, ना मैं ये उसके बाद कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि नेतृत्व उसमें तो प्रांताध्यक्ष का था ही पीसीसी के, लेकिन सभी नेता जो है एक साथ मिलकर उन्होंने सबने काम किया है। इसका रिजल्ट, उसका नतीजा है। तो मैं समझता हूँ कि सभी के इसके लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी के 5 एमएलए थे, 5 एमएलए में से आज 70 तक हम पहुंच रहे। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एग्जिट पोल्स के बाद बाज़ गोशों से ख्यास आराई जारी है कि तेलंगाना में मखलूत हुकूमत आएगी। उन्होंने इस ख्यास आराई को मुस्तरद करते हुए बताया कि कांग्रेस 70 ता 80 नशिस्तें हासिल करते हुए 9 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान पर कांग्रेस का कायद वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेगा और साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी को तेलंगाना की तश्कील का यहाँ की आवाम रिटर्न गिफ्ट देगी। 24 నుంచి మొదలు పెడితే 70 పైననే చెప్తున్నారు। దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది? యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ 2 సార్లు అవకాశాలు ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయలేదు, ప్రజలకు మోసం చేశారు। దాని మీద ప్రజలందరూ కూడా ఈసారి కేసీఆర్ ను ఓడగొట్టాలనే ఆలోచనలోనే ఎన్నిసార్లు, ఒక్కసారి అబద్ధం, 2 సార్లు, 3ఓసారి కూడా అందులో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏదైతే మేనిఫెస్టో 6 డిక్లరేషన్ చేసిన తర్వాత మేము 5,000 గ్యాస్ సిలిండర్ అంటే ఆయన 400, మేము ఇంకోటి రైతుల కంటే దానికి ఒక 100 రూపాయలు 200 పెంచడం తప్పితే అందరికీ అర్థమైంది కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలందరూ గమనించి కాంగ్రెస్కే పట్టం కట్టాలి। అందులో సోనియా గాంధీ 6 డిక్లరేషన్ ప్రజలకు తప్పనిసరిగా చేస్తారనే అభిమానం మీదనే ప్రజలందరూ ఓట్లేశారు। ఈసారి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की रायदही के बाद मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल और एजेंसीज के जारी करदा एग्जिट पोल के बाद बीजेपी कायदीन ने गटकसर में एक इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में मखलूत हुकूमत होने और बीजेपी रियासत के 10 ता 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के क़यासाराई पर बीआरएस से महाराष्ट्र तर्ज पर दोस्ती करने की हिकमत अमली तैयार की है। बीजेपी ज़राए ने बताया कि बीजेपी के कायदीन करीमनगर से 3, निज़ामाबाद से 2, जिसमें कामारेड्डी की नशिस्त भी शामिल है। इसके अलावा मेदक से 1, हैदराबाद से 2 और आदिलाबाद से 3 ता 4 नशिस्तों पर कामयाबी के दावे कर रहे हैं। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीजेएस तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में वोटों की तकसीम को रोकने के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा न करते हुए कांग्रेस की तायद का फैसला किया। उन्होंने बताया कि तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस के इक़्तिदार की क़यास आराइयाँ कर रहे हैं और कांग्रेस इन क़यास आराइयों से ज़ायद नशिस्तें हासिल करते हुए तेलंगाना से डिक्टेटरशिप और बादशाही हुकूमत का खात्मा करते हुए रियासत में जमहूरी निज़ाम राइज करेगी। నా జీవితంలో నేను గతంలో ఒకటే చూసిన 1978లో ఎమర్జెన్సీ ఎత్తివేసిన తర్వాత జరిగిన ఎన్నికకు మొన్న జరిగిన ఎన్నికకు కొంత సారూప్యత ఉంది, పూర్తిగా కాదు। అప్పుడు కూడా ప్రజలంతా ఎమర్జెన్సీ మీద ఒక తిరుగుబాటుగా ఒక్కటై వాళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని అప్పటి వరకు అధికారంలో కొనసాగిన, భారతదేశంలో నిరాటంకంగా అధికారంలో కొనసాగిన ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించారు। అది అప్పటి పరిస్థితి। అయితే అప్పటి పరిస్థితుల్లో ప్రతిపక్షాలు ఐక్యం కావటం వల్ల అది సాధ్యమైంది। అన్ని ప్రతిపక్షాలు ఐక్యమైనప్పుడు అది సాధ్యమైంది। కానీ ఇప్పటి పరిస్థితి వేరు। ఇది కేసీఆర్ నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఐక్యమై ఒక తిరుగుబాటు, ప్రజలు ఐక్యమై తిరుగుబాటు చేశారు। బహుశా ఇటువంటిది తిరుగుబాటు మనం ఎన్నడూ చూసి ఉండం భారతదేశంలో।
పాలకుల మీద ఒక ప్రజాస్వామిక పద్ధతుల్లో ఒక ఆందోళన, ఒక వ్యతిరేకత, ఒక నిరసన, ఇది మనం ఈ 30 నాడు జరిగిన ఎన్నికల్లో మనం గమనించే అంశం. చాలా ఎందుకు మీరు ఇంత వ్యతిరేకత అంటే ప్రజలు చాలా స్పష్టంగా వ్యక్తం చేశారు. అసహనం అనేది, చిన్నపాటి విమర్శ, నిరసన పట్ల కూడా వాళ్లకు ఒక దాన్ని ఆమోదించేటువంటి పరిస్థితి లేకపోవటం, పీడన, విపరీతంగా దౌర్జన్యం, వాళ్ళు ఏదన్నా కావలసి వస్తే నాయకులు ఒత్తిడి పెట్టి ప్రజలకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులను కూడా లాక్కోవటం, ఇది మనం చూస్తున్నాం. रियासत के असम्बली इंतखाबात के नताइज 3 दिसंबर को जारी होने वाले एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबकत बताई गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी अपनी पार्टी की कामयाबी और हैट्रिक के लिए पुरुमीद हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अपनी पार्टी के कारकुनों को 3 दिसंबर को जश्न की तैयारी की भी हिदायत दी है और 4 दिसंबर को काबीना का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आला के दफ्तर से काबीना के इजलास की तस्दीक की गई है। अम्बेडकर सेक्रेटरीट में दोपहर 2 बजे 4 दिसंबर को काबीना का इजलास होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मक्का मस्जिद में दुआ की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मौलाना सैयद महमूद बादशाह क़ादरी ज़नी कला, इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद हाफिज़ व क़ारी मौलाना रिजवान क़ुरैशी, हल्क़े चार मीनार के मजलिस उम्मीदवार मीर ज़ुल्फ़िकार अली, इंचार्ज हल्क़े मोहसिन बलाला और मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल महमूद क़ादरी के अलावा साहिल अकबर भी मौजूद थे। मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के साथ साथ आलम इस्लाम और मुसलमानों की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। बादशाह के सदक़े में अपने क़ुदरत कामिला के तुफ़ैल से अपने हबीब पाक हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते सदक़े में हमारे तमाम छोटे बड़े से मेरा कबीरा ज़ाहिर पोशीदा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सबको सिरात मुस्तक़ीम पर गामज़न फरमा दे, अपने और अपने हबीब पाक की रहमीन या अकरमल अकरमीन या खैरुन नासिरीन या करीमुल मारूफ या ख़दीमुल इहसान अहसिन इलैना बिइहसानिकल क़दीम या अल्लाह या रहमान या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। चलिए मिलते रहिए, आगे बढ़िए। चलो नीचे चढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन व फी कुल्ली वक़्तिन व हीन व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल मलइल आला इला यौमिद्दीन व सल्लि अला अल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन दवामा फिहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम। रेड रोज मार्ट की एक और ब्रांच का कंचनबाग में आगाज किया गया है। चेयरमैन आरआर ग्रुप सैयद हमीदुद्दीन ने इस ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि रेड रोज मार्ट की पहली ब्रांच फलकनुमा चौराहे पर कामयाबी के साथ चलाई जा रही है, जिसमें हमा अक़साम की अशिया दस्तयाब हैं। ब्रांच डायरेक्टर ज़ियाउर रहमान ने बताया कि कंचनबाग ब्रांच पर खुद के मलबूसात का ब्रांड का भी आगाज़ किया गया है। इस मौके पर आरआर ग्रुप के जिम्मेदारान और स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। आज रेड रोज मार्ट कंचनबाग का इनॉग्रेशन हुआ है। चेयरमैन सैयद हमीदुद्दीन साहब इधर आकर इनॉग्रेशन करे। अभी हम लोग का फर्स्ट स्टोर फलकनुमा पे 26,000 SFT पर है और सेकेंड स्टोर ऑलमोस्ट 10,000 SFT पर है। और हम लोग इधर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा खुद का क्लोथिंग लेबल लॉन्च किए हैं जिसका नाम विस फैशन है, जिसमें टी शर्ट्स, जीन्स, कार्गो पैंट्स, कुर्तीज़, स्लीपर्स, स्लिप-ऑन्स, क्रॉकरी, हैंडलूम सारा कुछ है। और हम लोग मोर देन 200+ प्रोडक्ट्स पे बाय वन गेट वन का ऑफर लगाए हैं और एवरीडे लो प्राइस पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हर आइटम पर मिनिमम 6% का डिस्काउंट तो एप्लीकेबल है। और 3 महीने से हम लोग होम डिलीवरी का भी स्टार्ट किए हैं, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप घर बैठे भी आपका फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए और 2 घंटे में हम लोग ऑर्डर पहुँचा देंगे। चार्जेस है इसके एक्स्ट्रा? नहीं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। मिनिमम 1500 रुपीज़ की खरीदी पे आपको होम डिलीवरी देंगे। और
5 किलोमीटर्स तक। और आप लोग अगर आके शॉपिंग किए, आप शॉपिंग करने के बाद हम वो चीज़ घर पर भी पहुंचाने की सर्विस है। ऑर्डर के लिए कुछ फ़ोन नंबर आपका? जी, हमारा फ़ोन नंबर है 9667 9667 नया ब्रांच खुला, उसका लोकेशन? इसका लोकेशन कंचन बाग DRDL के ऑपोजिट है। बेरचक पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मदरसा रहमानिया के स्टोर रूम में आतिशदगी हादसा पेश आया। ईद उल अज़हा के लिए अक्सर मवेशियों को लाया जाता है, उनके लिए चारा भी जमा किया जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद चारे में अंगारी गिरने से यहाँ आतिशदगी हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर इंजन मकाम हादसे पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सीनियर सहाफ़ी सैयद अली हैदर रज़वी साकिन काली खबर दारुशफ़ा मुख्तसर सी इलालत के बाद दौरान इलाज असरा हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत एडिटर साहिबजादा टाइम्स के मुताबिक तदफीन जुमा की रात दायरा हज़रत मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े सुल्तान शाही में की गई। सैयद अली हैदर रज़वी ने हैदराबाद के बेशतर उर्दू रोज़नामों में बहैसियत सब एडिटर खिदमात अंजाम दी थी, जबकि वो फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन के मुशीर आला भी थे। पसमानदगान में 3 दुख्तरान और 3 साहिबजादियाँ शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 7999527369 या फिर 9676735988 पर रब्त किया जा सकता है। सदर फेडरेशन ताहिर रूमानी के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान ने सैयद अली हैदर रज़वी की रहलत पर अपने गहरे रंज का इजहार किया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रायदही के बाद रायशुमारी के इंतजामात को दी गई खतियत। 3 दिसंबर को रायशुमारी मराकिज़ पर सख्त सिक्योरिटी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में किसी भी हल्के में रीपोलिंग नहीं होगी। कांग्रेस की शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। सदर BRS कान्हो का इक़दाम 4 दिसंबर को तलब किया गया। काबीनी इजलास CMO से जारी किया गया बयान। तेलंगाना में तमाम सियासी जमातें अपनी कामयाबी को लेकर पुरउम्मीद। BJP को मखलूत हुकूमत की तवक्को। तमाम पार्टियां हिकमत अमली में मसरूफ। मदरसे रहमानिया के स्टोर रूम में आतिशदगी। शॉर्ट सर्किट के बाद पेश आया हादसा। मजलिस के इंतखाबी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मक्का मस्जिद में दुआ की गई। मोतमद अमूमी अहमद पाशा कादरी और मजलिसी कायदीन ने की शिरकत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।